हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, मनी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मनी मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। मनी हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने मनी के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पे क्या वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ मनी देखा है, काफी मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी देखे हैं मनी पे और उनके एप्लीकेशन भी देखे हैं। इस चैप्टर में हम मनी के बारे में और ज्यादा जानेंगे। हम देखेंगे कैसे बिल्स को प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनको रीड करते हैं। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कन्वर्ट इनटू पैसे, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। हमें क्या पता है, हमें पता है 1 रुपीज किसके इक्वल होता है, 100 पैसा के इक्वल होता है। तो अगर हमें क्या करना है, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम सिंपली इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2506 पैसे। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, डेसिमल हम 2 प्लेसेस आगे यानी 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देंगे और रुपीज का सिंबल रिमूव करके पैसे लिख देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा, रुपीज का सिंबल रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पैसे। अब अगर आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, ऐसे में हम राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले पॉइंट लगाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले पॉइंट लगाएंगे, स्टार्टिंग में रुपीज का सिंबल लगाएंगे, तो ये हो गया रुपीज 44.86। तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है आप कैसे इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो आप इनको कॉलम में अरेंज करके सिंपली सॉल्व करेंगे। सुषमा के पास 4000 रुपीज थे पर्स में। वो सुपर मार्केट गई और उसने क्या खरीदा, वेजिटेबल खरीदे हैं रुपीज 350 के, फ्रूट्स खरीदे हैं इतने रुपीज के और बाकी हाउस होल्ड गुड्स खरीदा है इतने का। तो कितना मनी अब उसके पास बचा है, तो क्या करना है, हमें बताना है कितना मनी उसके पास बचा है सारा कुछ स्पेंड करने के बाद। तो कितना उसने स्पेंड करा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुपीज 350, रुपीज 556.60, इतने की उसने वेजिटेबल्स खरीदे और 350 की वेजिटेबल्स खरीदे और इतने के फ्रूट्स खरीदे। फिर उसने हाउस होल्ड गुड्स पे स्पेंड करा है 1356.25, ये उसने टोटल स्पेंड करा है। तो हम क्या करेंगे, इन सबका सम निकाल लेते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा उसने टोटल कितना स्पेंड करा है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 2262 रुपीज एंड 85 पैसे, इतना रुपीज उसने स्पेंड करा है। अब आपको क्या बताना है कि कितना उसके पास बचा है, यानी कि टोटल कितना था, 4000 था, उसमें से इतना स्पेंड कर दिया है, तो ये आपको क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपीज अब उसके पास बचे हैं। तो ऐसे इन सारी प्रॉब्लम्स को करना है आपको। ऑन दिवाली अर्णा को रिसीव हुए, अर्णा को मिले 2500 एंड 2100 फ्रॉम हर फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली, फादर और मदर से इतने मनी उसको मिला है। अगर उसने पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे इतने रुपीज के, जो अमाउंट उसको मिली उससे उसने ये खरीदा है। हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विद हर, तो अभी भी कितना उसके पास है। तो इसी तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करके आपको ये फाइंड आउट करना है। पहले आप देख लेंगे कि टोटल मनी कितना हो गया है उसके पास। तो उसको कितने मिले थे, 2500 फादर से मिले और 2100 मदर से मिले, यानी कि टोटल उसको कितना मिला है, उसको टोटल मिला है 4600। उसमें से उसने इतने रुपीज स्पेंड कर दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 1250.50 माइनस कर देंगे, तो आपको बताना है कि कितना उसके पास अब बचा है। तो इस तरीके से इनको करेंगे। बात करते हैं हम अब यहाँ पे बिल्स की। तो हम डेली लाइफ में जब भी शॉप्स पे जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो व्हेनेवर वी शॉप फॉर समथिंग, शॉपकीपर हमें क्या देता है, एक बिल देता है। बिल हमें क्या बताते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हमने खरीदी है उनकी कॉस्ट गिवन होती है और टोटल अमाउंट जो हमें पे करना होता है वो भी गिवन होता है। तो बिल क्या है, एक प्रूफ होता है कि आपने ये सामान खरीदा है और उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेम और एड्रेस होता है शॉप का, बिल नंबर होता है, डेट होती है जिस दिन आपने वो आइटम्स परचेज करे हैं, नेम और एड्रेस होता है बायर का, सीरियल नंबर होता है आइटम्स का, नेम्स ऑफ आइटम जो जो सामान खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है हर आइटम की, और प्राइस पर यूनिट ऑफ द आइटम्स होता है। कॉस्ट होती है हर आइटम की, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम कैलकुलेट कैसे करी जाती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम से, किसको, प्राइस पर यूनिट से। टोटल अमाउंट होती है और सिग्नेचर होता है पर्सन का जो बिल प्रिपेयर कर रहा है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये बिल हमें गिवन है ऑफ द आइटम्स परचेज बाय मिसेस मेहरा। मिसेस मेहरा ने जो सामान खरीदा है, रेजिडेंट ऑफ पंजाबी बाग ऑन 14 अक्टूबर 2090 फ्रॉम अजय स्टोर्स, उसका ये बिल है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, शॉप का नाम है, एड्रेस है, डेट है, बिल नंबर है और फोन नंबर है शॉप का। फिर कस्टमर का डिटेल्स है, कस्टमर का नेम लिखा है और उनका एड्रेस लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या है गिवन है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, क्या क्या आइटम्स खरीदा है वो सामान लिखा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, रेट क्या है, उसका क्या अमाउंट बना और टोटल उन्हें कितना पे करना है, ये सब कुछ बिल में लिखा है।
तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मिसेस मेहरा ने 4 आइटम्स खरीदे हैं अजय स्टोर से, पंजाबी बाग में जगह है वो, नेमली क्या क्या आइटम्स खरीदे हैं वो गिवन है और किस डेट को खरीदे हैं वो भी गिवन है। सबका हमें रेट, क्वांटिटी और अमाउंट भी गिवन है। तो ये बिल क्या करता है, कस्टमर को अलाउ करता है कि वो क्वांटिटी और प्राइस को भी चेक कर सकता है और वो देख सकता है कि कैलकुलेशन बिल पे करेक्ट है या नहीं। एक और बिल देखते हैं। रूहानी बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स, रूहानी ने कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदे हैं शर्मा स्टोर से। शॉपकीपर ने उसको बिल दिया लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आपको ये मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है और करेक्ट बिल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हम चेक करेंगे कैलकुलेशंस को, बिल में कैलकुलेशंस चेक करेंगे। पहले हमने देखा कि नोटबुक 5 खरीदी है और उसका रेट क्या है, 25 रुपीज है। तो 5 इंटू 25 कितना हो गया, 125 होता है, जबकि यहाँ पे 255 लिखा है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये मिस्टेक, पहली मिस्टेक हमने ढूंढी, इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे ₹125 आएगा। फिर हमने देखा पेन्स 3 खरीदे हैं 30 रुपीज के रेट से, यानी 90 रुपीज, जो यहाँ पे 100 रुपीज लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 रुपीज आएगा। ऐसे कलर्स पैक देखा 2 इंटू 50, 100 रुपीज, तो ये क्या है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे मार्कर्स चेक करा 2 इंटू 10, 20 रुपीज, ये भी करेक्ट है। पैकिंग पेपर्स देखे 10 इंटू 5, 50 रुपीज आ गया है, और यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 25 रुपीज लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे कितना आएगा, ये 50 रुपीज आएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये टोटल जो अमाउंट है ये टोटल भी गलत हो जाएगा। तो फिर हमने ये करेक्ट बिल यहाँ पे प्रिपेयर करा है। टोटल जो यहाँ 500 का था वो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, ₹385। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपको क्या करना है, एक बिल प्रिपेयर करना है मिसेस शालिनी गुप्ता के लिए। उनका एड्रेस गिवन है। हु बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, ये आइटम्स उन्होंने कहाँ से खरीदा है, राज इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ये शॉप का एड्रेस गिवन है, डेट गिवन है, क्या क्या खरीदा है वो हमें गिवन है। तो आपको बताना है कितना अमाउंट उन्हें शॉपकीपर को पे करना है। तो हमें क्या करना है, उनके लिए हमें ये बिल प्रिपेयर करके ये सब कुछ हमें बताना है। तो हम इनके लिए बिल प्रिपेयर करेंगे, बिल प्रिपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि उन्हें शॉपकीपर को कितनी अमाउंट पे करनी है। तो हमें इसमें सारे कॉलम्स बनाने होंगे ध्यान से। सबसे पहले कॉलम आता है हमारा सीरियल नंबर, उसके बाद हम आइटम्स लिखेंगे, उनकी क्वांटिटी लिखेंगे कि कौन सा आइटम कितना परचेज करा है, एंड देन उसका हम रेट लिखेंगे, फिर हम अमाउंट निकालेंगे और उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। तो हम पहले इनकी हेडिंग्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बिल बनाना है हमें, तो हमें पहले डिटेल्स भी लिखनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कौन सी शॉप से परचेज हो रहा है, ये राज इलेक्ट्रॉनिक्स से, शॉप का नाम आएगा राज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने शॉप का नाम लिखा है। उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे 74 ग्रीन फील्ड एवेन्यू, न्यू दिल्ली। तो हमने क्या करा है, एड्रेस भी लिख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, किस डेट का बिल है ये, 30 अक्टूबर 2018 का ये बिल है। देन हमें क्या गिवन है, कस्टमर नेम लिखेंगे। कस्टमर नेम क्या आ जाएगा, कस्टमर नेम इज मिसेस शालिनी गुप्ता। इनका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस क्या है इनका, B46 कैलाश नगर, न्यू दिल्ली। तो ये सारी डिटेल्स लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आइटम्स लिखेंगे, उनकी क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे और फिर अमाउंट आ जाएगी, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, उनका टोटल भी बताना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल भी बताएंगे। अब कितने आइटम्स दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे 4 आइटम्स दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम 4 कॉलम्स बना लेते हैं।
अब हम यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या आइटम गिवन है, टोस्टर। सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले टोस्टर खरीदा है। कितने टोस्टर खरीदा है, 1 टोस्टर खरीदा है और रुपीस कितना है, 900। देन हैंड मिक्सर, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, हैंड मिक्सर कितने खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं और रेट क्या है इसका, ₹1050। फिर नेक्स्ट टॉर्च खरीदी है, कितनी, 3 खरीदी है और इसका रेट है ₹150। उसके बाद फैंसी बल्ब खरीदा है, कितने, 5 खरीदे हैं और इसका रेट है ₹500। तो अब क्या करना है, हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके। तो ये अमाउंट कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया ₹900। 1 × 900 इज 900। फिर इसको 1050 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 2100। देन 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹450। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आ गया ₹5950। यानी कि ये टोटल अमाउंट है जो मिसेस शालिनी गुप्ता को पे करना है शॉपकीपर को। अब देखते हैं, अब हमें यहाँ पे एक बिल गिवन है, हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो हम इसको चेक करते हैं, कैलकुलेशन को चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 × 440 कितना हो जाएगा, ये 880। दिस इज करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, ये कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1200 आएगा। अब नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, यहाँ पे काजू रोल कितना, 500 ग्राम। ये रेट हमें गिवन है केजी के अकॉर्डिंग, तो 1 केजी के लिए 700 रुपीज है। तो 500 ग्राम क्या होता है, 1 केजी का हाफ, यानी इसका हाफ हो जाएगा 350। तो ये भी करेक्ट है। अब ऐसे ही 1.5 × 200 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 400, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1.5 × 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ₹300। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका टोटल भी गलत आ जाएगा। ये टोटल कितना आएगा, अब यहाँ पे ये टोटल हो गया है आपका 1500 रुपीज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन बिल्स को चेक करना है, कैलकुलेशंस चेक करनी है और ये सही करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये गिवन है, अनीशा बेकरी शॉप पे गई है और उसने ये सारे आइटम्स खरीदे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको बिल प्रिपेयर करना है और फिर आप देखेंगे कि अगर वो 2000 रुपीज दे रही है शॉपकीपर को तो कितना अमाउंट वो शॉपकीपर उन्हें वापस रिटर्न करेंगे। तो ऐसे ही इन सबको सॉल्व करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे बिल प्रिपेयर करना है। तो आप इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मैन, हैव अ नाइस डे।